हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस। इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, हीमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस क्या होता है। तो ये भी एक प्रोसेस होती है एरिथ्रोपोइसिस की तरह। इसमें क्या होता है, इसमें ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है ऑल द ब्लड सेल्स का। मतलब सारी ब्लड सेल्स का अगर डेवलपमेंट, ओरिजिन, मैच्योरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस। और अगर हम पर्टिकुलर आरबीसी का डेवलपमेंट, ओरिजिन और मैच्योरेशन पढ़ रहे हैं, तब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तब हम लोग पढ़ रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो पर्टिकुलर टर्म यूज होता है आरबीसी के लिए। अब हम लोग देखेंगे साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो जो एरिथ्रोपोइसिस की साइट होती है वो फीटल लाइफ में 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कितनी स्टेजेस में कंप्लीट होती है फीटल लाइफ में? फीटल लाइफ में कंप्लीट होती है एरिथ्रोपोइसिस 3 स्टेजेस में। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है उसे कहते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज में क्या होता है? जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के फर्स्ट 2 मंथ होते हैं, उनमें आरबीसी का जो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है? मीजनकाइम ऑफ यूक सेक से होता है। फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है? मीजनकाइम ऑफ योग सेक। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज, जिसे कहते हैं हिपैटिक स्टेज। ये 3rd मंथ से 6 मंथ तक चलती है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। और हिपैटिक का मतलब क्या होता है? हिपैटिक का मतलब होता है लिवर। तो ये इसमें जो मेन प्रोडक्शन होगा आरबीसी का वो कहाँ से हो रहा होगा? वो लिवर से हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो मेन ऑर्गन है वो है लिवर, जो आरबीसी प्रोड्यूस करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन भी इंक्लूड होते हैं जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। पर मेनली यहाँ पर सेकेंड स्टेज में, मतलब कि हिपैटिक स्टेज में कहाँ से बन रही हैं? लिवर में आरबीसी बन रही है, इसीलिए उसे स्पेशल नाम दिया गया हिपैटिक स्टेज, जो कि 3rd मंथ से स्टार्ट होती है और 6 मंथ तक चलती है। अब हम लोग इसकी लास्ट स्टेज पढ़ेंगे। जिसे कहते हैं माइलॉइड स्टेज। इसमें लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? मेनली इसमें रेड बोन मैरो इंक्लूड हो जाता है और साथ में यहाँ पर लिवर रहता है, लिवर इंक्लूड रहता है। लेकिन जो यहाँ पर 3rd स्टेज का जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है? रेड बोन मैरो। हम लोग देखेंगे न्यूबॉर्न बेबीज़ में, चिल्ड्रन में और अडल्ट में, कि आरबीसी का प्रोडक्शन न्यूबॉर्न बेबी में, चिल्ड्रन में और अडल्ट में कहाँ से हो रहा है। तो मेनली जो होता है आरबीसी का प्रोडक्शन वो होता है रेड बोन मैरो से। किस किस में? न्यूबॉर्न बेबी में, चिल्ड्रन में और अडल्ट में। इसमें डिफरेंसेस ये हैं कि अप टू द एज ऑफ 20 ईयर और आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर ये डिफरेंसेस होते हैं। तो अप टू द एज ऑफ 20 ईयर हमारी सारी बोन, जिन जिन में भी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, वो सब आरबीसी का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमारी कुछ बोन का रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो से रिप्लेस हो जाता है। तो रेड बोन मैरो बचता किन किन में? मेम्ब्रेनस बोन में बचता है और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन में बचता है। तो आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर मेम्ब्रेनस बोन और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। और अप टू द एज ऑफ 20 ईयर सारी बोन्स के रेड बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें। बाय बाय।